नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम यहाँ बात करेंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ का है और इसके बारे में कितनी सीट्स हैं, क्या इसकी 1 साल की फ़ीस लगती है पूरा कोर्स करने में, इन सभी चीज़ों और एग्ज़ाम पैटर्न को भी लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या स्टेटस है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेडिकल और बीएससी नर्सिंग के बारे में जो यहाँ डिटेल्स है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ जो आपका मिलेगा सबसे पहले तो बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी कोर्स हो गया पैरामेडिकल का, और एक मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे हो गया, 2 हो गए, और एक यहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ 3 कोर्सेज आपको ये मिल जाएंगे जो बीएससी पैरामेडिकल के तहत होंगे, और एक यहाँ बी ऑप्टो मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आपको एक चौथा यहाँ पर कोर्स 5वां मिलेगा बीएससी नर्सिंग। तो इतने कोर्सेज इस पर्टिकुलर फॉर्म के तहत जो है अप्लाई किए जाते हैं। तो इसमें से जो आपके लिए उचित हो उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे जैसे ही ये फॉर्म आएगा। तो ये फॉर्म अभी आया नहीं है, केवल हम इसको लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि एक जगह अप्लाई करने से ज़रूरी नहीं होता कि आपको वो वहाँ सीट मिल जाए। तो कई जगहों पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर जहाँ अगर आपको ज़्यादा जगह सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें से आपको एक चुन लेते हैं कि आप कहाँ पर सिलेक्शन लेना उचित समझेंगे, काउंसलिंग कराना उचित समझेंगे। तो इससे आपको ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसी कड़ी में हमने यहाँ आज मेडिकल कॉलेज जो है चंडीगढ़ का, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस लगभग रहती है वो 2000 रुपये के आसपास इसकी रहती है। लास्ट ईयर भी इतनी 2000 के आसपास थी, ये लास्ट ईयर का ही है, और इस साल हो सकता थोड़ा सा बढ़े या लगभग यही रहे। पिछले साल में अगर आप गौर करें तो पिछले साल जो फॉर्म आया था वो अक्टूबर में फॉर्म आया हुआ था, और इस साल अभी तो जुलाई चल रही है, तो अभी वक्त है, आप इसको भी ध्यान में रखकर पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के आसपास ये भी फॉर्म फिर से सितंबर या अक्टूबर के आसपास ये फॉर्म आएगा। अब सभी सीट के बारे में ब्यौरे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सीट्स में आप देख पाएंगे कि टोटल सीट्स जो हैं आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, ये 12 सीट्स टोटल यहाँ पर हैं, यानी टोटल सीट्स आपको 12 मिलेंगे। बीएससी मेडिकल लैब जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आप यहाँ देख सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स 3 साल का है। यहाँ टोटल 12 सीट्स आपको मिलेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 10+2 पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद इंग्लिश के साथ आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर यहाँ एक्सरे की हम बात कर लें तो यहाँ भी आपको 12 सीट्स ही मिलती हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए कोर्सेज में सीट्स भी लगभग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये 12 सीट्स यहाँ पर भी हैं। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो विथ इंग्लिश सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। एक्सरे में भी एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में जो है यहाँ पर 3 साल का कोर्स ये भी है। यहाँ 14 जो सीट्स टोटल आपको मिलेंगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विथ इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। तो ये सेम तीनों कोर्सेज में आपने स्टार्टिंग में देखा, सभी में सेम की सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और लगभग सीट्स भी 12 और 14। फिर यहाँ एक अगला कोर्स है, कोर्स नंबर 4, जिसमें बी ऑप्टो है। तो यहाँ पर ये 4 साल का कोर्स है, यहाँ आपको 4 सीट्स ही मिलती हैं। आप समझिए कितनी कम सीट्स और कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता होगा। और यहाँ आप देख पाएंगे कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विथ इंग्लिश सेम यहाँ पर भी आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है और प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप आपको मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ जो सीट्स हैं वो 35 सीट्स टोटल मिलती हैं, जनरल पूल में 15% रिजर्वेशन के साथ, और यहाँ यूटी चंडीगढ़ पूल के लिए जो हैं आपको 30 सीट्स यहाँ पर टोटल मिलती हैं। तो ये यहाँ पर चंडीगढ़ पूल के लिए, यूटी के लिए जो यहाँ रिज़र्व हैं, तो ये इस तरीके से रिज़र्व सीट्स कितनी किसकी हैं, अदर जो स्टेट के लिए कितनी हैं, तो इन सभी का यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो ये यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए भी आप देख सकते हैं जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो विथ इंग्लिश के साथ यहाँ पर भी आप
देख पाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए तो 100 मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं और उनमें आप देख सकते हैं 100 मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और यहाँ पर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 45% लाने ही होंगे, एससी के लिए जो है 50, और 10+2 मेडिकल ग्रुप्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, पास्ट कैंडिडेट्स ऑल द। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे बायो के 50 क्वेश्चंस होंगे, 25-25 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए जो बीएससी के लिए है वो एटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लैब टेक्निक्स, ये यहाँ पर 30-35 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे के लिए आपको जो है 30 क्वेश्चंस 35-35 मिलेंगे। ऑप्टो के लिए 30 क्वेश्चंस 35-35 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि क्या क्या पैटर्न्स एग्ज़ाम का रहेगा। यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पे फीस एंड अदर ड्यू एज बिलो। तो यहाँ पर जो लिखी हुई एनुअल फीस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, क्लिनिकल चार्जेस, तो ये सारे फंड्स हैं। तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आपको फ़ीस देनी है वो 95 जो है 9500 रुपीज़ देनी है आपको। 9500 रुपये आपको जनरल कैटेगरी के लिए और 9000 आपको एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ़ीस आपको देनी होगी। तो फीस 10,000 के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि एडमिशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1000 रुपीज़ ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय द टाइम ऑफ एडमिशंस एंड सीट वैकेंट्स गेट फिलफिल्ड। तो यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर कर दी गई। द कैंडिडेट सरेंडर्ड हिज बीएससी पैरामेडिकल सीट्स एट एनी स्टेज, फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ड्यूरिंग द कोर्स। द रिमेनिंग फीस ऑफ द कोर्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स आर पेनाल्टी। तो ये उनको पूरी की पूरी फ़ीस देनी होगी पेनाल्टी के तौर पर। ऐसा नहीं कि आप विड्रॉ कर दीजिए तो आपको फ़ीस ना देनी पड़े। तो फीस आपको कंप्लीट देनी पड़ेगी, आप विड्रॉ करें या ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल होगा, आप इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे क्योंकि 2 महीने का करीब टाइम होगा आपके पास एग्ज़ाम और फॉर्म भरने का। तो मिलते हैं अगले किसी वैकेंसी के साथ, किसी अगले एडमिशन के साथ, किसी अगले कॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।